सुप्रभातम बच्चों। संस्कृत प्रबोधिनी के अंतर्गत हमने 4 पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम 5वां पाठ पढ़ेंगे। तो देखिए, पंचमः पाठः यानी 5वां पाठ, भारत रत्नम गोविंद वल्लभ पंतः। पाठ का शीर्षक है भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत, क्योंकि इनको भारत रत्न मिला है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, तो वो भारत रत्न से ये विभूषित है गोविंद वल्लभ पंत। तो जिनको वो मिलता है उनके नाम के आगे भारत रत्न लिखा जाता है, इसलिए गोविंद वल्लभ पंत के नाम के आगे भारत रत्न लिखा जाता है। तो रत्न नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए भारत रत्नम गोविंद वल्लभ पंतः। तो पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन से संबंधित है। वह एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मगौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान से परिपूर्ण उन्होंने प्रदेश और देश में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह एक महान राजनेता के साथ ही कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने जिस भी पद पर कार्य किया वहीं अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो देखिए पाठ को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एकः नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेशः शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। एकः नवयुवकः यानी एक नवयुवक, अधिवक्ता श्वेतवेशः यानी वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में, श्वेतवेशः श्वेत सफेद कपड़े पहने हुए, और शिरसि टोपिकां धृत्वा सिर में टोपी रखे हुए, है ना, पूरे सफेद कपड़े पहने हुए और सफेद टोपी पहने हुए, पहन करके न्यायालयम प्रविष्टवान, न्यायालय में उन्होंने क्या किया, प्रवेश किया, है ना। आंग्ल न्यायाधीश एतस्य नवयुवकस्य गौरवमयं भारतीयं वेशं दृष्ट्वा तम आदिष्टवान। यानी आंग्ल न्यायाधीश यानी अंग्रेजों का जमाना था, तो जो न्यायाधीश था वो भी अंग्रेज था। तो आंग्ल न्यायाधीश माने अंग्रेज जो न्यायाधीश था, एतस्य इस नवयुवक के गौरवमयम भारतीयम वेशम दृष्ट्वा, गौरवमय भारतीय वेशभूषा को दृष्ट्वा मैंने देख करके, तम आदिष्टवान उसको आदेश दिया। किसको? बोला इस नवयुवक को। कौन नवयुवक? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जिनका कि श्वेत वेश था, श्वेत ही टोपी पहनी हुई थी, है ना। इस भारतीय वेशभूषा को पहन करके वो न्यायालय में प्रवेश हुए। तो न्यायाधीश ने इनको आदेश किया। क्या आदेश किया? यत् टोपिकाम बिना न्यायालयम प्रवेशतु अन्यथा बहिर्गच्छतु। यानी कि टोपी को निकाल कर ही आप न्यायालय में प्रवेश करें, अन्यथा आप बाहर जाएं। आदेश कर रहा है ना। ये टोपी को निकाल करके ही न्यायालय में प्रवेश करें, अन्यथा आप इस न्यायालय से बाहर चले जाएं। स नवयुवकः आंग्ल न्यायाधीश समक्षम अवदत्। वह उस नवयुवक ने आंग्ल न्यायाधीश मैंने जो अंग्रेज न्यायाधीश था उसके समक्ष अवदत् मैंने कहा। क्या कहा? बोला अहम न्यायालयम त्यक्तुम शक्नोमि परम स्वटोपिकाम न निष्कासयिष्यामि। बोला मैं न्यायालय का त्याग कर सकता हूं लेकिन अपनी टोपी को नहीं उतारूंगा। यतो ही एषः मम आत्मगौरवस्य विषय अस्ति। यतो ही मैंने, क्योंकि यह तो मेरा आत्मगौरव का विषय है, और आत्मगौरव से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, इसलिए मैं उसका त्याग नहीं कर सकता, है ना। न्यायालय का त्याग कर सकता हूं। यानी टोपी और पगड़ी आत्मगौरव का परिचय है ना। तो एषः नवयुवकः भारतस्य गौरव पुरुषः राष्ट्रभक्ति भावना संपन्नः भारत रत्नम इत्युपाधिना विभूषितः पंडित गोविंद वल्लभ पंतः आसीत्। यह नवयुवक कौन था? बोला उसका परिचय दे रहे हैं, है ना। यह नवयुवक भारतस्य गौरव पुरुषः, भारत के गौरव पुरुष और राष्ट्रीय भक्ति भावना से संपन्न भारत रत्न इस उपाधि से विभूषित पंडित गोविंद वल्लभ पंत ही थे, है ना। जो नवयुवक जो ऊपर चर्चा करी वो नवयुवक कौन थे? बोला पंडित गोविंद वल्लभ पंत ही थे, कोई और नहीं था। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म उत्तराखंडस्य अल्मोड़ा जनपदे खूंटा नामके ग्रामे 87
अष्टादशशततमे वर्षे अभवत्। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म बोला उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के खूंटा नामक ग्राम में 1887 वर्ष ईस्वी में हुआ था। अस्य पितु नाम श्री मनोरथ पंत आसीत। इनके पिता का नाम मनोरथ पंत था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत से प्रारंभिक शिक्षा तस्य माता महस्य श्री बद्री दत्त जोशी महोदयस्य गृहे स्थित्वा अभवत्। इनकी बोला प्रारंभिक शिक्षा अपने माता मामने नाना के घर ही रह करके संपन्न हुई। इनके नाना का नाम था श्री बद्री दत्त जोशी। तो बद्री दत्त जोशी महोदय के घर में रह करके ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। तस्य मातामह कश्चित् आंग्लाधिकारिणः प्रमुखः सहायक आसीत। इनके नाना बोला किसी आंग्ल यानी अंग्रेज अधिकारी के प्रमुख सहायक थे, है ना। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षायाः प्रसिद्धे केंद्रे प्रयागनगरे संपन्ना अभवत्। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षा बोला शिक्षा के प्रसिद्ध नगर प्रयागराज में संपन्न हुई, प्रयागनगर में। ये परीक्षाओं में आता है। विधि शिक्षायाः अध्ययनानन्ते स अधिवक्तृ रूपेण जीविकोपार्जनम् आरब्धवान्। और विधि शिक्षा के अध्ययन पूरा करने के बाद ये अधिवक्ता के रूप में यानी कि वकील के रूप में जीविकोपार्जन करने लगे। जीविकोपार्जन का प्रारंभ इन्होंने कर दिया, ठीक है। समोजोत्थानाय विविधानि कार्याणि कुर्वन् सः जीवनस्य उच्च शिखरं प्राप्तवान्। और समाज के उत्थान के कार्य करते हुए इन्होंने क्या किया, जीवन से उच्च शिखरम प्राप्तवान, जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त किया। आरंभ काले तस्य राजनीतिकम क्षेत्रम उत्तराखंडम में आसीत्। प्रारंभ में जब इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की तो राजनीति का क्षेत्र इनका उत्तराखंड ही था। परम सने सने तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभाव राष्ट्रव्यापी अभवत्। लेकिन धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसे बढ़ा कि वो राष्ट्रव्यापी हो गया। पहले इनका राजनीति का क्षेत्र केवल उत्तराखंड था, लेकिन इनका व्यक्तित्व का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि वो प्रभाव उनका राष्ट्रव्यापी हो गया। तो जो केवल क्षेत्रीय नेता थे वो अब राष्ट्र के नेता बन गए। एतदर्थम स बहूनि सामाजिकानि राजनैतिकानि च आंदोलनानि अकरोत्। इसीलिए इस कारण ही जब वो इतने लोकप्रिय नेता बन गए तो लोकप्रिय नेता होने के कारण इन्होंने बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन किए, है ना। जो समाज में बुराइयां थी उनके विरुद्ध इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। तो 1927तमे वर्षे साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जनांदोलनम अकरोत्। और 1927 ईस्वी में इन्होंने साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन किया। कुमायूं प्रांते व्याप्ता नायक प्रथाम समापयत। और कुमायूं प्रांत में जो नायक प्रथा थी उसको भी इन्होंने समाप्त किया। साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समय पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्राणरक्षायै आरक्षकाणां दंड प्रहारान् स स्वस्य उपरि असहत। साइमन आयोग का जो राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और उनके ऊपर किसी ने प्रहार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्राण रक्षाए, उनकी प्राण रक्षा के लिए किसी सैनिक के द्वारा जो उन पर प्रहार किया जा रहा था उस प्रहार को इन्होंने स्वस्य ऊपर असत अपने ऊपर ले लिया, है ना। पीछे से कोई प्रहार कर रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, लेकिन ये बीच में आ गए और वो प्रहार इनके सिर पर लग गया। तस्मात् कारणात् आजीवनम तस्य सिरः कंपते स्म। उसी कारण से आजीवन यानी जीवन पर्यंत उनका सिर बोला कांपता रहता था, है ना। ऐसे धीरे धीरे उनका सिर कांपता रहता था उस प्रहार के कारण ही। जो प्रहार पंडित जवाहरलाल नेहरू पर होने वाला था उस प्रहार को इन्होंने अपने ऊपर ले लिया था, जिस कारण से आजीवन जीवन पर्यंत उनका सिर बोला कांपता रहता था। 1930तमे वर्षे एषः उत्तराखंडे लवण सत्याग्रहांदोलनस्य नेतृत्वम् अकरोत्। और 1930 वर्ष में इन्होंने उत्तराखंड के लवण सत्याग्रह आंदोलन का भी नेतृत्व किया, है ना। वो नमक का दरोगा आप लोगों ने पढ़ा होगा पाठ, उसमें जो नमक का कानून था, कानून के तहत ही नमक बेचा जा सकता था, उसके विरुद्ध भी क्या है इन्होंने जो जन आंदोलन किया उसका इन्होंने नेतृत्व किया उत्तराखंड में। सत्याग्रह आंदोलन समय स कारागारम प्रेषित। और सत्याग्रह जो गांधी जी का आंदोलन था उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इस कारण उन्हें कारागार में यानी कि जेल में भी
डाल दिया गया, प्रेषितः, है ना। एवमेव स अनेकेषां स्वतंत्रता आंदोलनानां नेतृत्वम् अकरोत् तेषु भागं च अवहत्। इसलिए ही क्या है, इस प्रकार क्या है, इन्होंने अनेक स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया और उनमें बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृशाः राष्ट्रनेतारः भाषा विवाद निवारण सदृशानि महत्वपूर्ण कार्याणि तस्य द्वारा संपादितवन्तः, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इस प्रकार की जो बड़े बड़े राष्ट्र के नेता थे, भाषा विवाद निवारण सदृशानि, और भाषा से संबंधित जो विवाद थे, इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य बोला इनके द्वारा इन्होंने संपादित किए, है ना। जो बड़े बड़े जो राजनेता थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सहायता से बड़े बड़े समस्याओं का समाधान करवाया। जो भाषा से संबंधित जो विवाद था, उससे संबंधित भी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य बोला इनके द्वारा संपादित किए गए। 1937 वर्षे ऐसा कांग्रेस दलस्य नेता चितः जातः, है ना। और 1937 ईस्वी में ये कांग्रेस दल के नेता चुने गए। तदनंतरम संयुक्त प्रांत से मुख्यमंत्री च अभवत्, तभी ये बोला संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री भी हुए। गोविंद वल्लभ पंतः स्वप्रतिभा बलेन भारतस्य संविधान परिषदः सदस्यः संयुक्त प्रान्तस्य मुख्यमंत्री भारत सर्वकारस्य गृहमंत्री अनेकासां समितीनां संगठनानां च सदस्यः अपि अभवत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत क्या है, अपनी प्रतिभा के द्वारा भारत से संविधान परिषद सदस्य, भारत के संविधान परिषद के सदस्य हुए, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए, भारत सरकार के गृह मंत्री हुए, अनेक आसाम समिति नाम संगठना नाम च सदस्य अभवत, और अनेक समितियों और संगठनों के ये सदस्य भी हुए अपनी प्रतिभा के बल से। पंडित गोविंद वल्लभ पंत देशभक्त समाज सेवक नेता कुशल राजनीतिज्ञ च आसीत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत कैसे थे, बोलो देशभक्त, समाज सेवक, नेता, कुशल राजनीतिज्ञ थे। कृतज्ञ राष्ट्रेण 1957 तमे वर्षे भारत सर्वकारस्य सर्वोच्चेन नागरिक सम्मानेन भारत रत्न इत्युपाधिना अयं महापुरुषः सम्मानितः। और 1957 वर्ष में भारत राष्ट्र ने, जो कि इनके प्रति कृतज्ञ था, कृतज्ञ राष्ट्रेण, कृतज्ञ जो भारत राष्ट्र के द्वारा इनको 1957वें वर्ष में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उस उपाधि से बोला अयम महापुरुष सम्मानित, यह महापुरुष सम्मानित हुए। ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्य व्यक्तित्व संदर्भे उक्तवान, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके व्यक्तित्व के संदर्भ में एक पंक्ति कही है, वो है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत झंझावातेषु अपि मार्ग प्रदर्शक दीपक आसीत। यानी कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत क्या है, बहुत बड़े जो तूफान आए और उसमें जो पथ हम भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है, क्या जाना है, झंझावात में सब कुछ समाप्त हो जाता है ना, बिजली पानी ये सब खत्म हो जाता है। तो उस बहुत बड़े तूफान में मार्ग प्रदर्शक, मार्ग दिखाने के लिए दीपक के समान है। जैसे उस झंझावात में कुछ सूझता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उस झंझावात में, यानी कि झंझावात का मतलब केवल तूफान ही नहीं, झंझावात में जो बहुत बड़ी समस्याएं, देश की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती है, सीमा विवाद हो जाता है ना, तो उससे संबंधित जो भी झंझावात है, जो बड़े बड़े तूफान आए, उसमें मार्गदर्शन करने के लिए, मार्ग प्रदर्शन के लिए, मार्ग दिखाने के लिए ये दीपक के समान थे, है ना। पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1961 तमे वर्षे मार्च मासस्य 7मे दिनांके यह लोकम परित्यज्य दिवम जगाम। और गोविंद वल्लभ पंत क्या है, 1961 वर्ष में मार्च मास के 7 दिनांक, यानी कि 7 मार्च 1961 में इन्होंने क्या है, इस लोक का परित्याग कर दिया, यानी कि उनका देहावसान हो गया, और दिवम जगाम, उस स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। परंतु अस्य कीर्ति कौमुदी सदैव जनाना मार्गदर्शनम करिष्यति, लेकिन इनके बोला कीर्ति कौमुदी, यानी कि इनके कीर्ति का, व्यक्तित्व का जो प्रकाश है, वो जनानाम यानी लोगों का मार्गदर्शन हमेशा करती रहेगी, है ना। इनकी जो जीवनी है, इनके जो व्यक्तित्व है, इनका जो कृतित्व है, उसको देख करके, उसको पढ़ करके, उसको सुन करके आज भी लोगों को बोला मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है।
तो ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। कुछ प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ, उनको भी करें और पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस पाठ से परीक्षाओं में आवश्यक रूप से आता है, अवश्य ही इस पाठ से परीक्षाओं में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुने और समझें। ध्यान से समझ लेंगे तो प्रश्नोत्तर भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है।